कैसे हो दोस्तों। स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए एपिसोड में। उम्मीद करूंगा एपिसोड पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है हीरोइन की तरफ। हमारी हीरोइन मस्त अपनी बिस्तर में सो रही होती है, लेकिन जो उसका सिस्टम है वो उसको नोटिफिकेशन दिए जा रहा होता है कि आपके लिए मैसेज आया है, अनवांटेड मैसेज है, एक नोटिफिकेशन आया है, मेल आया है। हमारी हीरोइन उठ के बैठ जाती है और चिल्लाने लगती है, मैं 4 साल की एक बच्ची हूँ तो मुझे सोने भी नहीं देते, ये तो चाइल्ड हरासमेंट है, तुम्हें क्या लगता है? हाँ। हमारी हीरोइन फिर थोड़ी होश में आती है और देखती है, क्या ये क्या है मेरे सामने? ये तो नया सिस्टम मिशन आया है। हमारी हीरोइन के सामने उसका सिस्टम खुला होता है, उसमें मिशन आता है द रिवेंज मिशन। उसको जो फादर है वो तो ड्यूक मार्किस की तरफ अपना रिवेंज लेने के लिए निकल चुके हैं। हमारी हीरोइन ये पढ़ती है और बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, मेरे फादर आखिरकार मेरे लिए रिवेंज लेने निकल चुके हैं, उन्होंने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। तभी उसको आता है, क्या आप इस चीज़ का एक्सपेक्ट करते हैं? क्या आप इस चीज़ से सेटिस्फाई होते हैं? आपका नया टास्क आया है रिवेंज का। मतलब अब इसका सिस्टम इसको रिवेंज लेने बोल रहा है। हमारी हीरोइन को अब रिवेंज लेना होगा। हमारी हीरोइन हैरान हो जाती है, क्या रिवेंज लेना होगा मेरे को? ये एक ऐसा सिस्टम टास्क आ गया, मैं कैसे लूँगी इस रिवेंज कैसे लूँगी मैं उसके साथ? तभी उसको बताया जाता है, आपके मिशन के 2 क्राइटेरिया है। पहला, जो मार्किस है उसने आपसे जो जो लिया है वो सब आपको लेना है, जैसे कि मिनरल और पैसे। और दूसरा, आपको माइंड लेनी है। और आपका जो बफ है जो कैंसिल हुआ था, आपको पनिशमेंट मिली थी, वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा रिवॉर्ड के रूप में और आपको और भी एक रिवॉर्ड मिलेगा। हमारी यूनिट सोचती है, यस ये तो फिर से मेरे को मेरा सोडा मिल जाएगा, मतलब मेरे को मेरी एबिलिटी मिल जाएगी। चलो अब तो ले ही लेते पंगा, रिवेंज मेरे जैसा ओटाकू तो ले ही लेगा। और मैं तो मार्किस की वैसे भी लेने की कोशिश कर ही रही थी, और अगर मिशन लेने के बाद मेरा ये जो बफ है, जो मेरे को पनिशमेंट मिली है, वो हट जाएगा तो और भी अच्छी बात है। हमारी हीरोइन उस बुक के पास जाती है और सोचती है कि चलो टाइम आ गया है इस बुक का इस्तेमाल करने का और इस बुक की मदद से अपनी एक एबिलिटी लेने का। फिर अपनी हीरोइन जो उस बुक है उसको खोलती है और सिस्टम से कहती है, चलो मुझे सिस्टम मेरी न्यू एबिलिटी देने के लिए तैयार हो जाओ। सिस्टम कहता है, आप अपने मन से कोई भी नोवेल चूज़ कीजिए और आपको मिल जाएगा। हमारी यूनिट कहती है, मैं 10 मैंस एंड हेरेम नॉवल कोई चूज़ करती हूँ। सॉरी दोस्तों, नाम में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ऐसे कुछ नाम है। हमारी यूनिट कहती है, ये एक बहुत पॉपुलर मांगा थी मेरे दुनिया में, जहाँ पे हमारी हीरोइन के पास 10 अलग अलग तरीके की एबिलिटी थी। अब मैं इसी को चूज़ करने वाली हूँ अपने टारगेट के लिए। तभी जो बुक है वो नीचे आ जाती है और हमारी हीरोइन पढ़ने लगती है। इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, मुझे थोड़ा टाइम देके इसको पढ़ना पड़ेगा। हमारी हीरोइन पढ़ने लगती है, सोचती है चलो सही है। वैसे भी इस नोवेल की कहानी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थी, भले इनकम्प्लीट है लेकिन चलेगा। इस नोवेल में जो हीरोइन थी उसके पीछे 10 मेन कैरेक्टर्स पड़े थे, लेकिन उसने आखिर में किसी को भी नहीं चुना, सबको छोड़ दिया। वाह, ऐसी ज़िंदगी तो अलग ही बात है, लेकिन 4 साल की बच्चियों के थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, लेकिन कोई ना, चलेगा। फिर हमारी हीरोइन पढ़ने लगती है और सिस्टम बोलता है कि आप 5 एबिलिटीज़ चूज़ कर सकती है। हमारी हीरोइन कहती है, क्या 5? बढ़िया, मज़ा आ गया। और हमें दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन के सामने 5 एबिलिटीज़ आ चुकी होती है, जिसमें एक रेड डायमंड, एक ब्लू डायमंड, पर्पल डायमंड, येलो डायमंड और एक वाइट डायमंड और एक ऑरेंज डायमंड होता है। 6 यार यहाँ पे तो डायमंड। हमारी सोच रही होती है, वाह चलो कितना अच्छा गिफ्ट है, लेकिन सिस्टम बोलता है, लेकिन आपकी जो एबिलिटी है वो भी बहुत कम है, इस वजह से आप एक ही चूज़ कर सकते हो। हमारी सोचती है, क्या एक ही चूज़ कर सकती हूँ? सिस्टम बोलता है, और साथ ही साथ ये नोवेल अनकम्प्लीट है, इसी वजह से भी। हमारी यूनिट कहती है, कोई ना, सब कुछ चलेगा, चलो मुझे 100 अनलक पॉइंट्स चाहिए, जिसके मदद से मैं किसी के भी इमोशन, किसी का भी माइंड पढ़ सकती हूँ कि वो क्या सोच रहा है। और ये सबसे खास पावर है, अपना बदला लेने के लिए मेरे को सबसे मस्त चीज़ मिली है,
जैसे कि नोवेल में भी था, हीरोइन कहती है कि मैं आप लोगों को सेड्यूस नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं आप सबका माइंड पढ़ सकती हूँ। सिस्टम बताता है आपके पास इस एबिलिटी को यूज़ करने के लिए 3 घंटे हैं और ये 5 में से 1 है, लेकिन आप इसके साथ इनकैपेबल हो, इसी वजह से आपका ये सिर्फ 1 पॉइंट ही अनलॉक हुआ है। हमारी हीरोइन सोचती है इसकी ये सिस्टम, ये डेविल, मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगी, इन लोगों ने मेरी जिंदगी झंड बना रखी है। चलो कोई ना, कुछ ना से तो कुछ ही सही। और हमारी हीरोइन जो उसके कमरे में बेल लगी होती है वो बजाने लगती है और सोचती है मैं छोड़ूंगी तो नहीं मार्किस, मैं आ रही हूँ, जब तक तोड़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। और हमारी हीरोइन बेल बजा देती है और सोचती है पहले ड्रेसअप कर लेती हूँ। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें मार्किस का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें प्रूफ चाहिए। ये चीज़ पहले भी हो चुकी थी। वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि जो ड्यूक है उसने तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, हमें प्रूफ चाहिए, ऐसा कुछ जिससे हम ये मान सके कि हाँ ड्यूक जो है वो सच्ची में इस इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं और ये सेफ भी है। वो कहता है आप लोगों को इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि मैं आपसे झूठ थोड़ी ना बोलूँगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो सब सच ही है, ये देखो मेरे पास प्रूफ भी है। अब वो अपने पॉकेट से एक कार्ड निकालने लगता है जो कि ड्यूक ने ही दिया था इसको हमारे चाइल्ड सपोर्ट के लिए, हमारी हीरोइन के। लेकिन वो लोगों को ये बताता है कि ये ड्यूक ने दिया है और इसमें ड्यूक की पर्सनल साइन है कि मैं इस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करें। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि सही कहा, ये ओरिजिनल तो है, इसका मतलब सच्ची में ड्यूक इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर ड्यूक इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास कोई और ऑब्जेक्शन है ही नहीं, ये बहुत सही है। वो कहता है सही कहा, जैसा मैं आपको बता ही रहा था, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी साइन किए हैं लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। वैसे भी हम जो काम कर रहे हैं इसमें भरोसे की बहुत बड़ी अहमियत है, क्यों, सही कहा ना। और जब मैंने आपको ये प्रूफ दिखा दिया है तभी वो दूसरा बंदा कहता है कि चलो हम मानते हैं, बट फिर भी हमें बहुत थोड़ा सा समय चाहिए होगा, क्योंकि वो हम ड्यूक की बात कर रहे हैं जो एक सन की इंसान है, उसकी पूरी फैमिली सन की भरी हुई है, वो इसे में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये सोच रहा होता है कि ये लोग ना बोलते वरना मेरे तो लंका लग जाएंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में ड्यूक ने कभी हामी भरी ही नहीं है। तो फिर कहता है कि कोई ना, आप लोगों को जितना टाइम लेना है आप ले सकते हो, लेकिन एक चीज़ बता दो, ये बहुत प्रॉफिटेबल है, अगर छोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और ड्यूक के साथ रिश्ता बनाना होता है, ड्यूक के साथ अगर रिश्ता बनाना है तो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। और आप लोग चाहे तो इस कार्ड को भी देख सकते हो, इसमें ड्यूक के ओरिजिनल साइन, ओरिजिनल स्टैम्प और बाकी सब कुछ भी है जो कि ड्यूक ने मुझे खुद दिया था पर्सनली। अब जो ये लोग होते हैं वो सोच रहे होते हैं ये है तो रियल, हम इसे मना भी नहीं कर सकते, और ड्यूक ने सच्ची में दिया है। ये बाहर आ जाता है, सोच रहा होता है इन लोगों को पागल तो बना दिया, बस अब ये ढंग से थोड़ी सी मेरी किस्मत भी साथ दे जाए और ये लोग हाँ बोल दे। तब एक गार्ड आता है और कहता है कि जो ड्यूक की बेटी है, जो प्रिंसेस है, वो यहाँ पे मिलने आई है आपके साथ। वो कहता है क्या, सच्ची में? वो थोड़े से शॉक भी हो जाता है। हमारी हीरोइन के पैर दिखाए जाते हैं, छोटे छोटे पैर, जो ड्यूक के मेंशन में घूम रही होती है। वो सोच रही थी भाई कितनी क्यूट ड्रेस है यार, मेरी अगर बेटी हुई ना, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं भी एक ऐसी ड्रेस पक्का दिलवाऊंगा अपनी बेटी को। ड्यूक क्या रहता है, क्या कहा तुमने? वो यहाँ पे आई है मुझसे मिलने के लिए। चलो ठीक है, मैं अभी जाके मिलता हूँ। जो मार्किस होता है वो मन में बोल रहा होता है कि, मन में नहीं, सर्वेंट को बोलता है कि सुनो, तुम यहाँ पे रुको और इन लोगों के ऊपर ध्यान दो। इन लोगों का जैसे ही फैसला हो जाए कि ये लोग क्या करने वाले हैं, वैसे ही तुरंत मेरे पास आ जाना और मुझे बता देना, ठीक है? वो कहता है यस माय लॉर्ड, और मैं तब तक जाके अपनी नीस से मिल के आता हूँ। वो यहाँ पे आखिरकार आई क्यों है, मैं भी तो जानूँ। वो जाते जाते सोच रहा होता है मुझे पक्का पता है जो ड्यूक है उसने उसको लात मार के निकाल दिया होगा, ये झगड़ा किया होगा। लेकिन नहीं, जो भी हो वो अब आई है तो अब मैं ड्यूक से अच्छा
खासा पैसा निकालूंगा और इस पर बहुत मोटा अकाउंट निकालूंगा। वो सोच रहा था कि ये जो मैं वहाँ पे इसको जाऊँगा, इसको लेके मैं अपने गार्डन में लेके जाऊँगा जिसे मैंने बहुत अच्छे से सजाया है। वो ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, मुझसे तारीफ़ें करेगी और फिर मेरे पैरों में गिर जाएगी। और फिर मैं भी थोड़ी सी हमदर्दी दिखा के मैं उसको अपने साथ ले रख लूँगा। फिर वो जाता है हमारी हीरोइन के कमरे के बाहर और कहता है, हे मैं आ गया यहाँ पे। लेकिन तभी क्या,